देखिए बच्चा, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक की बात कर रहे थे। हमने कहा कि ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये बी वेक्टर है और ये मैंने एक बाहर मैग्नेटिक छड़ चुंबक रखी मैंने, ये प्लस एम ये माइनस एम। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि ये जो रोटेट होती है इस तरफ रोटेट होगी, इस तरफ फोर्स लगेगा इसका एम इंटू जो भी है एम इंटू बी, राइट, इधर लगेगा इसका एम इंटू बी। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन बता दी मैंने, तो ये वाला प्लस ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, टॉर्क क्या होता है हमारे पास एम बी का साइन थीटा, अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में साइन थीटा होता है बेटा आपका नियरली इक्वल टू थीटा। मैंने साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दिया है। टॉर्क क्या आ गया मेरे पास एम बी का थीटा, ठीक है। टॉर्क होता है आई अल्फा, ये 11वीं क्लास में जानते हैं रोटेशनल मोशन से। तो क्या होगा, ये होगा आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा, यहां से अल्फा आएगा बेटा मेरे पास क्या आएगा, अल्फा आएगा एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ओके, मेरे पास अल्फा आ गया बच्चा, अल्फा क्या है, अल्फा आ गया मेरे पास एम बी अपॉन आई इंटू आपका थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो एसएचएम जो होता है, तो एसएचएम की शर्त ये होती है बेटा आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, उसकी शर्त होती है अल्फा कोस होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि जिधर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, टॉर्क उसकी अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। माइनस साइन क्या शो करता है, जिस तरफ आपने डिस्प्लेस किया है इसको, किसको, बाहर मैग्नेट को आपने मान लीजिए किया है, इस तरफ लिया है, तो टॉर्क लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। टॉर्क जो लगेगा वो लगेगा इसकी विपरीत दिशा में, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसलिए माइनस आता है, क्या आता है माइनस। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया बेटा, क्या आ गया, एम बी अपॉन आई, क्या आ गया। तो ओमेगा कितना आएगा बेटा, ओमेगा आ जाएगा मेरे पास सर रूट एम बी अपॉन आई, ये ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आएगा, ठीक है। अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा सर, आवर्तकाल होता है हमारे पास में टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये लो, और 2 पाई अपॉन ओमेगा रखो, क्या आएगा, ये आ जाएगा रूट आई अपॉन एम बी, हो जाएगा। नीचे लाऊंगा इसको उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आएगा रूट आई अपॉन एम बी। अच्छा, ये हो गया आवर्तकाल। तो छड़ चुंबक कितने टाइम में अपना एक रोटेशन या एक घूर्णन पूरा करेगी, तो कितने टाइम में करेगी, टी इज इक्वल 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। अच्छा, अगर मान लो ऐसा मामला है, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमको लेना फॉर्मूला क्या लोगे, हमको लेना है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई, ये लिख रहा हूं सी ओ एम सेंटर ऑफ मास अपॉन एम इंटू एम। मतलब अगर आपको कुछ नहीं कह रखा है तो हमेशा आपको आई कौन सा लेना है, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और कौन सा लेना है, सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग जो आई होता है वो हमको लेना है फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको दे रखा है कि छड़ चुंबक को आपने हिंज कर रखा है, क्या कर रखा है, बांध रखा है, ठोक रखा है उसको, तो हम आई के हम टी लेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई, यदि छड़ चुंबक हिंज तो ये होगा बेटा मेरे पास क्या होगा, ये लिख दूं इसको मैं, ये होगा मेरे पास में टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई कौन सा, आई अबाउट हिंज, हिंज अपॉन एम इंटू क्यू। बोला है समझ में, बस वही फॉर्मूला है, करना क्या हमको, हमको अपडेशन करना मामला, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यदि मुक्त हो, है ना, मुक्त बोला तो कहीं बंधी हुई नहीं है, तब ये होगा। चला गया डन, कुछ लिखता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। मैं फिर वापस वही चलता हूँ मैग्नेट फील्ड को, तो बेटा आई थिंक विजिबल है, दिख रहा है, मैं इसको पूरा बनाऊंगा, ये पूरा आएगा तो मैं इसको पूरा यूज कर लेता हूँ।
ये आपके पास सिंगल, एक ये लो, ये आपके पास कोई मैग्नेट फील्ड बेटा इस तरफ बी, ठीक। एक कोई बार मैग्नेट है मेरे पास में, बार मैग्नेट इस तरह से है कि ये एरो बना रखी है, एरो कौन सी है, -m2 प्लस है, -q से प्लस q, मतलब ये मैंने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिशा बता दी मैंने सीधा। है क्या ये छड़ चुंबक, क्या है छड़ चुंबक, ठीक है। ये आपके पास छड़ चुंबक है, ठीक है, और ये एंगल ड्रॉ कर रही है यहां अभी फिलहाल 120 डिग्री, कितना कर रही है 120, और इसको हमने मुक्त रूप से छोड़ा है, रिलीज किया क्या, छोड़ दिया अपन ने। मैग्नेट फील्ड किस तरफ बेटा, इस तरफ, इस बाहर मैग्नेट का प्लस किस तरफ, इस तरफ प्लस है, माइनस इस तरफ है, ठीक है। कुछ नहीं है कि छड़ चुंबक की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। छड़ चुंबक की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, अभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, यस, देखो इधर देखो, जब मैं इस छड़ चुंबक को यहां से रिलीज करूंगा तो जाहिर सी बात है इस छड़ चुंबक पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस तरफ, देख लो। जब मैं इस छड़ चुंबक को यहां से रिलीज करता हूं तो ये तो क्या आपका, यहां तो प्लस है, यहां क्या आपका माइनस है, इस और मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये वाली, तो फोर्स लगेगा इस पर यूं और इस पर लगेगा बल लगेगा। ये बल क्या करेगा, ये बल एक बल आघूर्ण क्रिएट करेगा, है ना। बल आघूर्ण क्या करेगा, जो इसको घुमाएगा, क्या करेगा, घुमाएगा। और हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पर ध्यान करना, जो माध्य अवस्था है ये वाली, इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है इस जगह पर। जब वो यूं घूमेगा तो लगा, देखो मेरी बात सुनो, टॉर्क कैसा आएगा, टॉर्क आएगा मेरे पास इस तरह से, कैसा आएगा बेटा, टॉर्क आएगा यूं। ये कि टॉर्क क्या कर रहा है, टॉर्क घुमा रहा है, क्या कर रहा है, घुमा रहा है, लगातार इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इस जगह क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस जगह क्या होगा, मैक्सिमम। कैसे, इधर देखो, अरे इधर देखो बेटा, मान लो मेरे पास क्या है, ये पेंडुलम है, सिंपल, ठीक है। देखना इधर ध्यान से, इसको जब मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये जाएगा और मैक्सिमम तक जाएगा, मान लो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम है ना, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, राइट, मैं समझा रहा हूं। अच्छा, यहां पर वेग कितना होगा आपके पास इस पेंडुलम का, इस जगह, अरे जब वहां से यूं आएगा यह कितना होगा, 0, अरे 0। जब झूला खाते हो, झूला खाते हैं ना, तो जब झूला जाता है टॉप पर जाता आगे, तब वो एक मोमेंट रुकता वहां, तो लगातार वेग कम होता कम होता कम होता, कम हो गया, 0 हो गया, फिर वापस नीचे आएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहां मैक्सिमम होगा, जब झूले का जो सेंटर होगा, जो झूले का मीन पोजीशन होगा, वहां पर वेग क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा, फिर पीछे जाएगा वापस, और एक एक्शन पर जाकर उसका वेग कम होगा कम होगा कम होगा, 0 हो जाएगा, फिर वापस बढ़ेगा, राइट। तो ऐसे क्या, ऐसे मामले में पार्टिकल वेग मैक्सिमम कहां होता है, मीन पोजीशन पर, कहां होता है, माध्य अवस्था में। अरे कहां होता है बेटा, माध्य अवस्था। पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो कहां होगा, यहां, माध्य अवस्था में। यहां आपके पास छड़ चुंबक की माध्य अवस्था कौन सी बेटा, तो छड़ चुंबक की जो माध्य अवस्था है वो कौन सी है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला, ये माध्य अवस्था। तो जब ये छड़ चुंबक इस जगह आ जाएगी, कहां जाएगी सर, जब ये छड़ चुंबक इस जगह पर आ जाएगी, इस जगह पे, यहां पर इस कंडीशन में इसका जो वेग होगा मैक्सिमम होगा, तो मैं कह दूं जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
मैक्सिमम होगी, अच्छा ठीक है, ओके लगाओ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या कहता है, देखो यहां से आपने रिलीज किया है तो इसका वेग कितना है, यहां पर 0 है, कितना है 0, अरे 0 लिखू क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आरंभिक गति ऊर्जा प्लस आरंभिक स्थिति ऊर्जा बराबर फाइनल कौन सी वाली, ये वाली के एफ, यहां लिखू के एफ को क्या लिखू, के मैक्स प्लस यू फाइनल। भाई यहां पर गति क्या होगी, मैक्सिमम होती है, हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, बताओ आरंभिक की गति ऊर्जा कितनी है 0, हमने उसको रिलीज किया क्यों, उसका पास 0 वेग था, ठीक है। आरंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, किसी भी बार मैग्नेट के लिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी कोस थीटा होता है, माइनस पी कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ओके लो माइनस पी डी लिख दूं, क्योंकि यार माइनस पी बी होगा ना बेटा मैग्नीफिकेशन, एम माइनस पी, या मैं लिखूं इसको एम बी कोस थीटा, ऐसा हो गया, चेक करना बेटा होगा, एम बी कॉस एंगल कितना बेटा 120 120 इजिकल टू के मैक्स हमको निकालना है प्लस पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल कितना है, एंगल कितना बना रही 0, अरे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही अपना मैग्नेट बाहर मैग्नेट है, एंगल कितना बन रहा है 0, तो लिख लो एम बी माइनस एम बी कॉस 0, एंगल कितना बन रहा है 0 बन रहा है, ये 0 ही है आपके पास में। लो बेटा एक काम करो, माइनस एम बी कोस 120 कितना होता है, माइनस का एक बटा दो कोस 120 माइनस हाफ होता है, इजिकल टू के मैक्स माइनस एम बी कोस 0 कितना 1 होता है, छोड़ दो, ये माइनस माइनस कट गया, क्या बचा मेरे पास, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, मेरे पास इधर जगह है, देखना बेटा क्या होगा, इधर देखो समझ में आया क्या, कोस 120 होता है माइनस का 1 बटा 2, ठीक है, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो मैंने केवल माइनस एम बी लिख दिया, ठीक है ना, ओके, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये बनेगा एम बी बटा 2 माइनस का है, इधर भेज दो, किसका हो जाएगा प्लस का, एम बी बराबर कितना होगा बेटा के मैक्स, जब आप एक में आधा जोड़ोगे तो कितना होगा 1.5 हो जाएगा 3/2, तो ये आएगा बेटा, क्या आएगा आपका के मैक्स आ जाएगा बेटा, के मैक्स कितना आएगा बच्चा, एम बी बाई 2 प्लस एम बी, ये होगा 3/2 एम इंटू, बोला है समझ में, अरे समझ आया ये वाला कैसे किया अपन ने, तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह हो सकता है कि आप मुझे इस छड़ की अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात करो, उसको इस तरह करते हैं, ठीक है ना, चल आगे, चलो ठीक, फिर बाद में कर नोट करना, चलो कोई बात, मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, मेरे पास जगह सफिशिएंट है तो मैं थोड़ा इसको पूरा यूज करूंगा, बोर्ड पर मामला ठीक, कितना है सिंगल ही क्या, सिंगल ही ले लेता हूं, सिंगल, ठीक है बेटा, ये आपके पास अगेन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और इस बार आपके जो बाहर मैग्नेट बेटा वो इस तरह देखिए, आपको देखना बच्चा, पहले ये अभी यहां और फिर ये आ गई यहां पर, थोड़ी सी लंबी हो गई, ये आ गई, देखना बेटा, इनिशियल जो एंगल था ना वो कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसको घुमाया अपन ने, और ये पूरा कितना बन गया, कहां तो घुमाया अपन ने 120 डिग्री से घुमाया जाएगा, इस छड़ चुंबक को अपन ने, जो छड़ चुंबक पहले मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही थी,
उसको अपन घुमाया है और एंगल कितना बना दिया उसने 120 डिग्री कोण बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। और एम है, यहां भी एम है, एम डायरेक्शन है। ठीक है, ये आरंभिक स्थिति है, आरंभिक स्थिति। ये बेटा आपके पास क्या अंतिम स्थिति। क्वेश्चन अपने पास में कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द बार मैग्नेट बाय एंगल 60 डिग्री। छड़ चुंबक को 60 डिग्री घुमाने पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हाँ, क्वेश्चन वैसे होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां देखना बेटा, यहां पर देखो, मेरी बात सुनो, यहां पर हमारे पास ना तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, देखो बेटा इधर एक मिनट, कि मेरे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में कि मेरे पास पहले बार मैग्नेट किस पर थी 60 डिग्री कोण पर थी, अभी किस पर है 120 पर। ठीक है, मुझे ना तो यहां का वेग दे रखा है और ना यहां का वेग दे रखा है। अच्छा, ये जरूर दे रखा है धीरे धीरे घुमाया गया है। मतलब पार्टिकल की बार मैग्नेट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो अब मेरी बात सुनो, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं किया है और अब क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है किया गया कार्य निकालना, क्या निकालना है, किया गया कार्य। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, नहीं लगा सकते। क्यों, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है। बात समझ आ रही है, जितना इधर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल है अपने पास, क्योंकि हमने उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब चलो वहां कि कार्य में, और हमको पता है स्थिति ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है। तो बाहरी बल द्वारा किया गया क्या होता है, वी नो दैट सर, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, माइनस प्लस डेल यू होता है। डन। संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक पढ़ा था अपन ने, क्या होता है माइनस डेल यू। बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, प्लस का डेल यू। डेल यू होता क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट, डेल यू होता है। ओके सर, लो डब्ल्यू एक्सएल कितना होगा बेटा, यू फाइनल। अभी आपका छड़ चुंबक कहां पर है, यहां पर है। क्या फॉर्मूला है, एम बी कोस, लो एम बी कॉस थीटा रे बेटा 120 120 डिग्री, फिलहाल यहां पर माइनस, पहले कहां था 60 डिग्री पर था, ये लो एम बी कॉस 60। चलो W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा बेटा मेरे पास में, एम बी का कॉस 120 कितना होगा, एम बी कॉस 120 होता है माइनस का हाफ, माइनस एम बी कोस 0 कितना होता है 1, कोस 60 है, कोस 60 होता है आपका साइन 30 1/2, ओ माय गॉड, जीरो हो जाएगा क्या, नहीं डब्ल्यू एक्सएल हाँ माइनस एम बी और ये माइनस का एम बी, ठीक है, तो वही वही बनेगी, प्लेस बन जाएगा पूरा, माइनस जीरो, ये नेगेटिव और फिर से नेगेटिव आएगा आपका, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है बच्चा, पूरा करूँ क्या वापस, इधर देखो मेरे फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला होता है मेरे पास में माइनस एम बी का कोस डालो, माइनस का माइनस एम बी कोस 120 होता है माइनस का हाफ, चलो ये माइनस में क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस एम बी का एम बी कोस 60 साइन 30 1/2, चलो भाई ये आएगा मेरे पास प्लस एम बी अपॉन 2 प्लस एम बी अपॉन 2, ये आ जाएगा एम बी अपॉन 2 प्लस एम बी अपॉन 2, आधा प्लस आधा क्या हो, एक हो जाएगा एम बी एम इंटू बी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा मेरे पास वो आएगा बेटा एम, कितना आएगा
जूल वर्क है ना, तो कितना आएगा, वर्क डन बाय एक्शन एजेंट आएगा मेरे पास एमबी जूल, कितना आएगा एमबी इंटू जूल। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एकल ध्रुव है इस जगह पर, जिसकी पोल डिस्टेंस जो है वो है प्लस एम है, कितने हैं प्लस एम। यहां से आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर यहां से इस आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है मेरे पास में, आर दूरी। इस पी बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता हम निकाली हुई है। क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर के क्यू पर आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वो होता है हमारे पास में E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, राइट। सेम इस तरह से क्या होगा, हमारे पास ये होगा बेटा, ये होगा मेरे पास में B इज इक्वल टू के को क्या लिखूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह क्या आएगा m अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप कर दूं डायरेक्शन बता लेंगे, प्लस m से, प्लस m के रीजन से जो p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी बेटा वो हमेशा होगी प्लस m से, है ना, प्लस m से आउटवर्ड, कैसी होगी आउटवर्ड, बाहरी तरफ होगी इस तरह। ऐसा हो, प्लस m से जो भाई प्लस से, प्लस क्यू से क्या होता है, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बाहर निकलता है, माइनस क्यू में क्या होता है अंदर आता है। उस तरह प्लस एम से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, माइनस एम में क्या आएगा अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अगर मान लो ऐसा मामला है, कैसा है, यहां पर सर मेरे पास प्लस नहीं है, क्या है, कंडीशन फर्स्ट हो गई। सेकंड देखो, यहां पर मेरे पास माइनस एम है, कितना है माइनस एम। इस माइनस एम के कारण से आर दूरी पर, आर दूरी है, आर दूरी पर कोई पॉइंट पी रखा है, कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, माइनस, फॉर्मूला यही होगा, है ना। मैं परिमाण लिख देता हूं, परिमाण क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर का स्क्वायर। दिशा क्या होगी माइनस है, तो माइनस एम से डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, ये लो। बी, राइट, मैंने यहां माइनस लगाया है, अगर वेक्टर लगाऊंगा ये माइनस लग जाए अपने आप में। अगर वेक्टर लगाऊंगा, ये परिमाण है, परिमाण क्या होता है, चाहो तो वेक्टर लगा लो, ये वेक्टर, वेक्टर लगा आपने, ये क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ये आपका आर के आ जाएगा। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में, तो देखो बी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो इधर देखो बेटा, बी मेरे पास, अरे कोई नया नहीं है, वही है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। बी जो होता है वो क्या होता है, बी होता है बेटा आपके पास में, अगर बात करूं तो बी जो है मैग्नीट्यूड, वो एम के क्या होता है, समानुपाती होता है। एकल ध्रुव की ध्रुव प्रबलता के समानुपाती, और एकल ध्रुव की बिंदु पी की दूरी से क्या होगा, सॉरी, ये होगा आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। मर्ज करोगे तो बनेगा ये एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से बन जाएगा हमारे पास में बी इज इक्वल टू के एम अपॉन आर का स्क्वायर, और के क्या होता है, के होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर का स्क्वायर। तो लिखा मैंने। तो इस तरह से हम इसको मामला सेट कर सकते हैं कि भाई अपन इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा बेटा, सदिश रूप। देखो कि बी क्या था, बी वेक्टर था मेरे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर स्क्वायर आर का कैप, ये था, ठीक है। आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है सर आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। लिखो क्या होगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटा आर का मैग्नीट्यूड। मर्ज करो, क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आएगा बेटा आपके पास में, क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा आर क्यूब इंटू आर का। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप है। कौन सा रूप है, सदिश रूप। तो एकल ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सदिश रूप तो ये आपके पास में, वो क्या था, परिमाण था। क्या था, परिमाण। आए समझ में, फॉर्मूला याद क्या रखोगे, कोई याद नहीं रखना है। ई का फॉर्मूला पता हमको, के क्यूब आर का स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, ये वही होगा के एम अपॉन आर का स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक वाले में के का मान क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां के का मान क्या हुआ करता था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, है ना, नो इंटू दिस गैप जो आपने लिखा है। ठीक, एक क्वेश्चन देखो। अच्छा, म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट, तो म्यू नॉट है बेटा आपके पास में, ये है निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता, ऐसा होता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आगे अपन बात करेंगे, इसको यूनिट निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखो, म्यू नॉट का मात्रक एवं विमी सूत्र लिखिए, विमी सूत्र लिखिए। क्या करना है, म्यू नॉट का मात्रक भी लिखना है, और क्या लिखना है, म्यू नॉट का मात्रक एवं विमी सूत्र लिखिए। हमको पता है, क्या पता है सर, हमको पता है सर, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा आर का स्क्वायर। ये था, अरे बी का फॉर्मूला ये था, किसी एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m बटा आर का स्क्वायर थी। ठीक, अब देखो, हम म्यू नॉट चाहिए, ये लो म्यू नॉट क्या बन जाएगा बेटा, म्यू नॉट बनेगा क्या, b इंटू 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर बटा m बनेगा। अच्छा, इधर देखो बेटा, ये तो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट इस 4 पाई कोई मात्रा नहीं होता है, और नहीं इसकी विमा होगी। अब मेरे पास क्या क्या बच गया, मेरे पास बच गया म्यू नॉट इज इक्वल टू बी, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एफ और एम था हमारे पास, तो टेस्ला लिख दूं क्या, टेस्ला लिखेंगे तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा। तो बी क्या होता है, बी होता है मेरे पास एफ एम अपॉन एम। ठीक है, इंटू क्या बेटा आपके पास में आर का स्क्वायर, नीचे फिर क्या बच गया आपका एम। लो, म्यू नॉट आ गया मेरे पास में, क्या आ गया, बल का न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। देखना एम इंटू एम क्या होता है, एम्पेयर इंटू मीटर का होल स्क्वायर। आया समझ में, ये मीटर है, ये क्या है, एम, पोल डिस्टेंस है, जिसका मतलब क्या होता है, एम्पेयर मीटर। क्या होता है, एम्पेयर मीटर। अब आगे चलो, लो, म्यू नॉट इज इक्वल टू, न्यूटन बोलो क्या होता है, एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 2 होता है, एम एल केजी, एम एल मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये लिखा बेटा मैंने न्यूटन का मात्रक, न्यूटन को लिखा है। ठीक है, आगे क्या है, मीटर स्क्वायर, ये लो मीटर स्क्वायर बटा एम्पेयर इंटू मीटर का होल स्क्वायर। क्या होगा, एम्पेयर का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। एक काम करो, बस खत्म हो गया मामला, काट दो जो कट रहा है। देखो इससे आपका ये चला, कुछ जा रहा है नहीं, म्यू नोट का मात्रक आ रहा बेटा मेरे पास में केजी मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर। ये मात्रक है, क्या है, केजी मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब क्या लिखना है, विमी सूत्र लिखना है। ये दोस्तों विमा, विमा क्या होगा बेटा, केजी का बोलो क्या होगा, m1, मीटर का क्या होगा, l1, a -2, t -2, खत्म। ये तो आ गया आपके पास म्यू नोट का मात्रक आ गया, और ये क्या आ गया, म्यू नोट का विमी सूत्र आ गया। तो आया समझ में, डन। ये इस तरह क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। आया कहां से, ये सारा यहीं से आया था बेटा, क्या से लिया था पर, इसी जगह से, यस, परिमाण से लिया था पर, ये परिमाण है, ये सारा मामला सोल्व किया पर, क्योंकि परिमाण और दिशा। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए बेटा।
छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या छड़ चुंबक के कारण, ऐसा देखो, छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सीधा बताऊंगा मैं, जो हमने डायपोल में कर रखा है, टारगेट पे चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेरिवेशन को नहीं चाहिए। देखो पहला, कहां, अक्ष पर, कहां पर, अक्ष पर। इधर देखो, ये आपके पास कोई मैग्नेट है बेटा, छड़ चुंबक है, इसका अक्ष कहां है, इसका अक्ष है, ये आपके पास क्या है, माइनस एम, ये आपके पास क्या है, प्लस एम। इसको क्या बोलेंगे, एस, एस, इसको क्या बोलोगे, एन, एस टू एम, माइनस एम तो प्लस एम। इस बिंदु पी पर हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ये पूरा क्या है, मान लो एल, सेंटर है, ये क्या होगा, एल बाई टू, कितना होगा ये भी, एल बाई टू, होगा नहीं होगा, होगा। इधर देखो, ठीक है, ये मान लो पूरा आर है, कहां से कहां तक, यहां से लगा यहां तक, ये आर है, राइट, समझ गए, वही कॉन्सेप्ट है। ट्वेल्व लेना है, ट्वेल्व ले लेते, चलो इजी पड़ेगा, चलो ट्वेल्व, तो ये क्या होगा आपका एल, ये भी क्या होगा आपका एल, ठीक, चलो ये हो गया आपका एल, ये भी क्या हो गया आपका एल, ठीक, ओके। बोलो बेटा, हाँ वो कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी ले लो आप, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एल लूंगा तो एल लूंगा तो एल बाई टू बन जाएगा, टू एल क्या बन गया, एल एल बन गया, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी बच्चा, कौन सी वाली सर, ये वाली, ये होगी आपके पास पूरी तो आर है, एल है, ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि आर माइनस एल। ये दूरी कितनी होगी इधर वाली, आर प्लस, डन। देखो बेटा, ये आर है, ये एल है, पूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। ये आर है, ये एल है, ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस, ये आर है पूरी, एल, आर माइनस एल हो गया। इस बिंदु P पर जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, मुझे बताओ वहां कितना आता था हमारे पास, E एक्सिस, अक्ष पर क्या आता था मेरे पास, क्या आता था, 2kp अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब, आई थिंक 2kp अपॉन आर क्यूब था, क्या था, 2kp अपॉन आर क्यूब। अच्छा यहाँ क्या आएगा, ये लो, B8 एक्सिस, बोलो मर्ज करो इसको, 2 का 2, कोई चीज नहीं होगा, k क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टी एम, ये आपका एम आर क्यूब। तो हमारे पास में किसी छड़ चुंबक के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी बेटा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर क्यूब। डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन बाहरी तरफ, प्लस में आ रहा ना, तो प्लस में, अगर ये माइनस आता तो डायरेक्शन क्या होती, ये वाली होती, प्लस में आ रहा है डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये वाली होती, या मैं कर दूं, क्या लिखूं, बी एक्सिस, यो इस तरफ, कौन सा हो गया, अक्ष पर। अब क्या चाहिए, निरक्ष पर, कर लो, निरक्ष पर क्या होगा बेटा, ये निरक्ष लो, हाँ ये आपका छड़ चुंबक है, कौन सा वाला, ये लो, ठीक है, निरक्ष है इसका, निरक्ष तो ये रहा, ये क्या है, एस, ये क्या है, एन, ओके, थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि काम चलेगा नहीं इससे, ऊपर से ध्यान से बेटा, एस एन, एस क्या होता है आपका माइनस एम, एन क्या होता है प्लस एम, प्लस से बाहर, एन से अंदर, लो मिला उसको, इस पॉइंट पी पर चाहिए मेरे को, लो बेटा, लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया, ठीक है, और इस एस से क्या होगा, अंदर आएगा, ये अंदर आएगा ऐसे, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा
है ना मामला। समझ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगेन ये क्या बेटा आपका एल, ये भी कितना है एल, इसको क्या मान लो एक्स मान लो, एक्स मान लो यहां से यहां तक की दूरी को एक्स। सुनो ये एंगल कितना है 90, ये कितना होगा बेटा कर्ण है, कर्ण क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी सेम होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लो अच्छा ओके, जाहिर सी बात है बेटा आपके पास में मैं कहूं ना कलर तो ब्लैक ही चाहिए। लो एक ये और दूसरा हो जाएगा ये कंपोनेंट के लिए, ये पॉइंट भी बेटा यहाँ है। चलो बताओ ये अगर आपके पास बी है कौन सा वाला, ये बी वन मान लो, इसको मान लो बी टू। अच्छा बी वन का परिमाण क्या होगा बी टू के से इक्वल होगा, तो एम एम ये माइनस का प्लस का है, माइनस प्लस क्या शो कर रहा है डायरेक्शन शो कर रहा है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये एम जो है यहां क्रिएट करेगा पी पर, उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड ये वाला एम यहां क्रिएट करेगा। फर्क इसका है ये बाहर निकलेगा ये अंदर लाएगा, बस इसका अंतर है। किसका अंतर है दिशा का, किसका अंतर है दिशा का। लो ये एंगल कितना बेटा थीटा, ये भी एंगल कितना है थीटा। मेरी बात सुनो ये एक लाइन है दो समांतर रेखा काट रही है, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा ओके। क्या होगा बेटा b1 गोस टू b2 गोस टू क्या मान लूं b मान लूं, b मान लो बेटा ज्यादा ठीक रहेगा। बोले सर b मान लेता हूं और मैं करता हूं पेन चेंज, देखो ध्यान से। लो क्या आएगा ये आएगा आपके पास, देखा बेटा बोलना क्या होगा b1 ना क्या आएगा b1 का या b का cos थीटा, और मेरे पास ये आ जाएगा बेटा क्या आएगा बोलो, ये तो cos हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा साइन, बोलो क्या आएगा b का साइन थीटा। डन आया समझ में, ठीक आगे चलो। ये b2 है b2 b है, b1 गोस टू b2 गोस टू क्या b है। लो उठाओ इसको, लो लो भाई साहब b2 का। अच्छा इधर देखना बेटा ये आपका थीटा है, ये z बन रहा है क्या z बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा बेटा थीटा। देखना कौन ये लेना पड़ेगा, चलो लो b2 का क्या होगा cos, अरे ये का क्या होगा यहाँ लिख रहा हूं मैं, चलो बराबर ही, लेकिन मैं कर दूं क्या अजीब से दिखेगा, क्या होगा अगेन b का cos थीटा। लो भाई साहब और ये वाला क्या आएगा b का साइन क्या आएगा b का साइन थीटा। मेरी बात सुनो बेटा ये b का साइन थीटा, ये b का साइन थीटा, परिमाण क्या है समान है, दिशाएं क्या है विपरीत है, क्या होंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इससे ये मर गया, क्या बचा b cos थीटा b cos थीटा दो बार है, तो क्या लिखूं इसको मैं, मेरे पास b नेट आएगा कुल मिलाकर b नेट क्या आएगा 2b का cos थीटा। डायरेक्शन क्या है इसकी ये वाली है, मेरे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिशा क्या होती है ये होती है माइनस एम से प्लस एम, अरे होती नहीं होती है होती है, ये इस तरफ है ये इस तरफ से क्या नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है नेगेटिव। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की तो हमारे पास ई कितना आता था ई निरक्ष पर के पी अपॉन आर टू, वेरी गुड। तो यहां मेरे पास बी निरक्ष पर बोल कितना आएगा के कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी कितना है एम अपॉन आर का। चलो केवल मैंने क्या बताइए दिशा बताइए, दिशा क्या होती है एस एम जो लगा है इसके इस तरफ होती है ना, माइनस एम से प्लस एम तो नहीं होती है, ये इस तरफ होती है माइनस एम, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट दो हो गए, तीसरा किसी सामान्य बिंदु पर, सामान्य बिंदु पर जो थीटा
एंगल कितना हो थीटा, अगर थीटा एंगल है तो ऐसे केस में फॉर्मूला बेटा हमारे पास में वो क्या होगा, ये फॉर्मूला मेरे पास में है, बी नेट आएगा हमारे पास, बी नेट इज इक्वल टू बेटा आएगा आपके पास में क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर स्क्वायर, सॉरी एम बटा आर क्यूब कॉस तक, और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा। अब यहां देखो, अगर मैं बात करूं यहां से किस बात को, पहला अक्ष पर, अक्ष थीटा कितना होगा 0, अगर थीटा 0 है तो बोलो कितना आएगा बी, बी अक्ष देखना बेटा ध्यान से, देखो कोस 0 कितना होता है 1, अरे कोस 0 कितना होगा 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 का रूट कितना होगा 2, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर का, कोई याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखो सब बन जाएंगे। दूसरा कहां पर, निरक्ष पर, निरक्ष थीटा कितना आएगा 90, और फिर 90 आएगा आपके पास, तो बी निरक्ष कितना होगा बेटा, ये आएगा आपके पास में कितना है cos 90 0, 0 हो गया, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, 1 का रूट कितना होगा 1, गुणा करो वही बनेगा, क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटा आर का, इस तरह अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो दोनों अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। वो दोनों कहां से बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल हमारा क्लियर है तो सब बन जाएंगे, ठीक है। और वहां हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। ये क्वेश्चन देखो, मेरे पास 2 मैग्नेट है बेटा, और मैग्नेट इस तरह से है, देखा बच्चा, ये रही, ठीक है सर, और एक इस तरह से है, ये रखी मैंने एस एन के बीच में, ठीक है, और इसको रखा मैंने एस एन बीच में, ये ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट पी बेटा बीच में इस जगह, ठीक है, और आपको दे रखा है पॉइंट पी की डिस्टेंस है ना ये वाली r/2 है, तो पूरी आर है, पूरी कितनी है आर है, ये आर है, आर डिस्टेंस, ठीक है, ये r/2 है अपने पास। इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव अवगुण m1 है, और इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव अवगुण है वो क्या है m2 है, ऐसा दे रखा प्रश्न गिवन है, इसका m1 है इसका m2 है। क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो। देखो ये आपके पास में r/2 है, और ये मैग्नेट आपके पास है, ये बिंदु P जो है वो इस क्षण चुंबक का अक्ष पर है, कहां पर है अक्ष पर, और इस क्षण चुंबक का है निरक्ष पर है। भाई ये बिंदु P जो है वो इस क्षण चुंबक के कहां है अक्ष पर है, इसके कहां है निरक्ष पर है। तो अक्ष पर जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो किस तरफ होगा, वो होगा बाहर की ओर, डन। इसको बोल रहा हूं B1, क्या बोल रहा हूं बेटा B1। निरक्ष पर जो, अरे चूंकि मैंने मैग्नेट रख दिया है, इसके निरक्ष पर हो गया नहीं बिंदु, कोई निरक्ष पर, निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है S2n, हमारे पास यू होता है, तो S2n इस तरफ होगा मेरे पास, समझ गए ना। पीछे देखो, और पीछे देखो, ये रहा Sn, जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ है यू, मतलब इससे उल्टा, ऐसे उल्टा करो, मेरे पास ऐसे उल्टा कहां है, ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये लो, तो B2 आएगा कहीं ना कहीं मेरे पास बेटा, B2 कितना आएगा, B2 आएगा इस तरफ, ये लो कितना आएगा B, लो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि, सदिश है, कौन सी है सदिश, ऐसे केस में एंगल दोनों बीच कितना है 90, B1 वेक्टर, ये क्या है B2 वेक्टर, B नेट कितना आएगा बेटा
बी नेट आएगा आपके पास रूट आई थिंक B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक, लो यह कर लू मैं रूट B1 का स्क्वायर। B1 कितना है, ये रहा, कहां पर, अक्ष पर। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m बटा r का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस निरक्ष पर कितनी होती है, वो होती है सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा r का क्यूब का होल स्क्वायर। देखो मेरी बात सुनो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा r क्यूब कॉमन निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा मेरे पास, निकालो बाहर कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m बटा r का क्यूब, दोनों स्क्वायर है, बाहर निकला रूट हट गया। ठीक है, अंदर रूट पूरा बाहर निकल गया, 2 बचा अंदर, 2 बचा ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा r क्यूब को और इसको बाहर निकाल दिया, 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर बचा ना, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस यह क्या बेटा, पूरा बाहर निकाल दिया, 1 का स्क्वायर। लो 4 प्लस 1 5, मेरे पास बी नेट आ जाएगा, बी नेट क्या आएगा, ये आएगा रूट 5 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m बटा r का, आया समझ में। इस तरह हम इस पॉइंट P पर क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दिखा मैंने, चलिए बाकी बात अपन नेक्स्ट कल करेंगे।